मीनू चिड़िया के एक सब्जियों का खेत था जो कि गोभी इसने उगाई हुई थी। गोरी कभी आती है और जल्दी जल्दी टुक टुक करके वो गोभी खाना शुरू कर देती है। मीनू चिड़िया भी पेड़ के नीचे बैठी देख रही थी। जब पता चलता है कि मीनू चिड़िया बैठी होती है, गोरी कभी भाग जाती है। हे देखो, अब मैं बैठी हूँ तो ये खा के चली जा रही है। ऐसे ही फिर चिंकी चिड़िया भी चली जाती है। मैं भी जा रही हूँ। नीलू कहती है, हे मैं भी गोभी लेके आती हूँ। गोभी के मजे मजे के पराठे बनाती है। मीनू चिड़िया बैठी होती है। चिंकी चिड़िया आती है, अरे बहन बहन, एक फूल मुझे गोभी का तो दे दो। हाँ बहन, देती हूँ, क्यों नहीं दूंगी, आपको जरूर दूंगी एक गोभी का फूल। ऐसे ही फिर चिंकी चिड़िया को एक फूल गोभी का दे देती है मीनू चिड़िया। फिर वो फूल लेके चली जाती है, एक अच्छा और ताज़ा ताज़ा फूल, क्योंकि मीनू चिड़िया ने खेत में लगाई हुई थी ना गोभी। फिर आती है मज़े मज़े के गोभी के पराठे बनाती है। और तो बच्चे पराठे खाएंगे, उनको तो खा के मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे ही चिंकी चिड़िया फिर वो गोभी के पराठे बनाती है और गोभी का सालन बाद में बनाऊंगी। ऐसे ही चटनी के साथ खा जाएंगे गोभी के पराठे। ने भी अपने बच्चों के लिए इधर मीनू चिड़िया कहती है, अब मैंने सारे कुछ कर लिया, अब देखा तो ऑयल नहीं है, अब मैं गोभी कैसे बनाऊं, रात भी हो चुकी है। अगर ऑयल मेरे पास होता तो मैं गोभी के अच्छे अच्छे पराठे बना के खाती, लेकिन ऑयल नहीं है। मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, अगली सुबह लूंगी फिर खाना बना के खाऊंगी। मीनू चिड़िया फिर गुजारे पानी करती है। वो घर की साफ सफाई बिल्कुल नहीं करती, लेकिन सारा दिन राधी आबादी में रह जाती है। इधर काली कवि का घोंसला टूट जाता है और रो रही होती है, मैं कितनी बड़ी हूँ, अब मैं कहाँ से ये घोंसला बनाऊंगी। गौरी कवि बहुत ज्यादा रोती है। इसका घोंसला जो पेड़ के ऊपर था वो टूट गया था और मैं किसी पंछी से चाहती हूँ और लेके आती हूँ मदद, कोई मदद करेगा मेरी। ऐसे ही चिंकी चिड़िया अगले दिन कहती है, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है जो कि मैं साबुन मुसाग सुसाग ले लूँ। मैं ऐसा करती हूँ, फिर जाती हूँ बैंक से पैसे निकलवा के आती हूँ। मेरे पास पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, अब मैं कहाँ से लूँगी, तेल मुसाग और सर्फ भी लेना है। ऐसे ही चिंकी चिड़िया अपने घर से चली जाती है बैंक। वो बैंक आती है, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, पैसे निकलवा के फिर घर जाऊँगी, कुछ पैसे घर रखूँगी, फिर बाद में फिर राशन पानी ले आऊँगी, कुछ पैसे निकाल के। फिर चिंकी चिड़िया बैंक से पैसे निकलवाती है। इधर कालू कौवा चोर होता है जो कि हर किसी पंछी से हर चीजें छीनता रहता है। आ तो मेरे हाथ खाली हैं, अब मैं कहाँ से चोरी करूं, जाता हूँ जंगल, किसी पंछी से फल छल छीन लूंगा। तो मेरे हाथों में खुजली हो रही है, लगता है आज मेरे पास पैसे आएंगे। इधर चिंकी चिड़िया भी अपने बैंक से थैली में पैसे लेके जा रही थी। जल्दी जल्दी घर जाती हूँ, कहीं कोई आ न जाए मेरे पैसे जो इस थैली में हैं। ऐसे ही चिंकी चिड़िया आगे बढ़ती जाती है जंगल। इधर कालू कौवा भी जंगल में आ जाता है। जल्दी जल्दी आगे जाता हूँ, कोई पंछी इधर तो नहीं है, आगे मिल जाएगा। फिर कालू कौवा भागता है। इधर चिंकी चिड़िया भी बैठी होती है। कालू आ जाता है हाथ में कुल्हाड़ी लेके, अरे अरे नन्ही सी परी, इधर तो क्या लेके जा रही हो थैली में। ऐसे ही कालू कौवा उसे वो थैली छीन लेता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे चुप कर, मेरे पास ये रहने दो, अगर चिल्लाई तो एक कुल्हाड़ी लगाऊंगा, आपके दिमाग सेट हो जाएगा, आइंदा के बाद नहीं चिल्लाना।
फिर कालू कौवा वो थैली लेके भाग जाता है। चिंकी चिड़िया घर रोते रोते आती है। उसको याद पड़ता है मैं ऐसा करती हूँ, चील पुलिस के पास जाती हूँ और चील पुलिस को ले जाती हूँ। इस कालू कवि के तो बत्तियां ही उड़ जाएंगे, मेरे सारे पैसे ले गया हक हलाल के। और चिंकी चिड़िया पुलिस थाने में आ जाती है और अंदर चली जाती है। पुलिस जी मेरे पैसे छीन लिए, वो एक चोर है जंगल में कालू, उसने मेरे पैसे छीन लिए, चल मुझे लेके दे। पुलिस चील कहता है अच्छा चिड़िया चलते हैं, तुझे अपना सामान वो थैली लेके देता हूँ। ऐसे ही चील और चिड़िया दोनों ही जंगल चले जाते हैं। जंगल में जाते जाते आगे आगे चलो, आगे से कहीं ना कहीं होगा। सारा जंगल छानते हैं। सारे जंगल में इनको एक पेड़ के नीचे सोया हुआ ये कौवा मिलता है। अरे कौवे उठ ला दे थैली, क्यों इससे छीनी बच्ची से, ये आपको छोटी बच्ची नजर आती है। चील कहता है चल मेरे साथ, तुझे अपने थाने में बंद करता हूँ। ऐसे ही दोनों फिर चले जाते हैं। कालू कौवा रोता रहता है, चील इसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। इस काल कोठरी में आज तुझे डाल के रहूंगा। अरे चील चाचा मुझे छोड़ दो, आइंदा के बाद मैं किसी भी पंछी को नहीं छेड़ूंगा, ना ही उसका सामान लूंगा, ना ही उसके पैसे लूंगा, मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मैं क्या करूं, कमा नहीं सकता, चोरियां करता हूँ इसीलिए। कहानी है गौरी कवि की। मिठू तोता गौरी कवि को गाजरें लेने आती है तो मिठू तोता इसको एक मुफ्त में बंडल गाजरों का दे देता है। अरे मिठू जी आप कितने अच्छे हो, मैं आपको गजरेला भी बना के खिलाऊंगी, मुझे ये गाजरें चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसीलिए फिर मैं आपसे लेने आई हूँ। आप कितने अच्छे हो, आपके लाल लाल चूंच है, आप तो बहुत अच्छे हो। गौरी कवि घर आ जाती है। कालू देखो मैंने कैसे मस्का लगाया और गाजरी लेके आ गई तोते से, उस मोटी चूंच वाले से। आज तुझे मैं गाजर का हलवा बना के खिलाती हूँ जो कि कितना मज़ेदार होता है। मैंने देखा कि वो एक चिड़िया गाजर का हलवा बना रही थी, मेरे मुंह में तो पानी ही पानी आ रहा था। कालू आज मैं तुझे कैसे ही गजरेला बना के खिलाती हूँ, जल्दी जल्दी मैं किचन में जा रही हूँ, अब बैठे रहना। गौरी कवि फिर गाजरों को चूल्हे के ऊपर चढ़ाती है। चूल्हे के ऊपर आग जलाती हूँ और चीनी भी डालूंगी, इसमें मीठा पूरा होना चाहिए, कहीं हमें शुगर ही ना हो जाए। गौरी कवि मस्का लगा के वो गाजरों का हलवा बनाती है और घोटा लगाती है। फिर कालू कौवे के पास वो गाजर का हलवा ले आती है। कालू जी खा के तो देखो कैसा बना है, मैंने तो एक भी नहीं चखा, आप खा के बताएंगे फिर मुझे पता चलेगा। कालू कौवा खाता है, कालू कौवा खाता है, यम यम यम। गोरी तूने कितना अच्छा गजरेला बनाया है, कहाँ से सीखी थी? कालू जी ये तो मैंने अपने माँ के घर से सीखी थी, आपको पता नहीं है। गौरी कवि भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है, यम 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 यम। ऐसे ही वो खाती है तो मज़ा ही आ जाता है। गौरी तुझे पता चला कितना मज़ेदार बनाए है, अब मैं फिर से खाता हूँ। कालू कौवा भी फिर से खाता है, यम यम यम। गौरी ये तूने कितना अच्छा बनाया। अच्छा कालू जी मैं मीनू चिड़िया को भी दे के आती हूँ। गौरी कवि चली जाती है। अरे मीरो बहन मेरी दोस्त जल्दी ही दरवाज़ा खोलो, मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, बड़ा ही मज़ेदार बनाया है मैंने। कालू ने 2 कटोरी खाई है, फिर आपके लिए भी लेके आई हूँ। अच्छा ये खा लेना। अच्छा बहन मैं खा लूँगी। फिर गौरी कवि मीनू चिड़िया को वह गजरेला दे देती है और चली जाती है फिर से घर।
इधर से इसका बच्चा आता है, मम्मा मम्मा ये क्या बनाया है? बेटा क्या बात है, आप क्यों जल्दी जल्दी आए हो? मम्मा उधर खेत में अंकल किसान अंकल ने उधर चावलों की फसल काटी है, उसमें दाने पड़े हुए हैं, चल के लेके आते हैं। चलो चलो बेटा, ऐसे ही फिर आते हैं, फिर वो चावलों की फसल उठाते हैं, गंदम के दाने भी होते हैं उसमें। फिर दोनों माँ बेटा वो गंदम के दाने उठाते हैं, गंदम के दाने उठा लेते हैं और एक टोकरी भर लेते हैं। चलो बेटा चलो, बस करो, अब शाम होने को आ गई है, हमें घर भी जाना है इतनी दूर। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया वो दाने लेके चली जाती है घर। इधर से उसका बच्चा कहते हैं, मम्मा मम्मा अब मैं ये गजरेला खा लूं क्या? हाँ बेटा खा लो, खाने के लिए तो रखा हुआ है, मेरी दोस्त लाई थी, अब मैं भी कुछ अच्छा बना के उसको खिलाऊंगी। ऐसे ही मीनू चिड़िया और उसका बच्चा वो गाजर का हलवा खा लेता है। दोनों माँ बेटे मजे मजे से वो गाजर का हलवा खाते हैं। मम्मा मम्मा कितना अच्छा है गाजर का हलवा। हाँ बेटा अच्छा तो है। ऐसे ही रात हो जाती है और मीनू चिड़िया अगले दिन सुबह सुबह, कबूतर भाई जल्दी जल्दी से मुझे गाजरें तो दो, मैंने चाइनीज चावल बनाने हैं। मेरी दोस्त है ना, उसको गाजरें फिर कबूतर देता है, फिर कबूतर से वो गाजरें मीनू चिड़िया ले जाती है, क्योंकि इसके घर में बहुत सारी गाजरें पड़ी हुई थी, इसीलिए फिर मीनू चिड़िया इससे वो गाजरें ले जाती है। घर जाती है, हंडिया में ये गाजर कि बहुत अच्छी रेसिपी मैंने देखी है, वो बनाती हूँ। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया इसको दम लगा के पे घर चली जाती है, बड़ी थक गई हूँ, अब अंदर जाके सो जाती है। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया सोई रहती है, इसका बच्चा भी खेलने गया हुआ था। दोपहर का टाइम हो जाता है, मीनू चिड़िया सोई होती है। इसकी दोस्त थोड़ी देर के बाद इसने बुलाया हुआ था, इसकी दोस्त आती है, अरे बहन आ गई हो क्या? मैंने आपके लिए चाइनीज चावल बनाए हैं, आप खा के तो देखना, आप मुझे याद करती रहोगी, कहीं उंगलियां ही ना चाट लेना। ऐसे ही फिर गोरी कवि के मुंह में पानी आ रहा था चाइनीज चावलों का सुन के। मीनू चिड़िया फिर वह चाइनीज चावलों की प्लेट ले आती है, फिर दोनों खाना शुरू कर देती हैं, मज़े मज़े से चाइनीज चावलों की प्लेट खाते हैं। इनको तो बहुत मज़ा आ रहा था। अरे बहन कालू के लिए भी दे देना। अच्छा बहन अच्छा, ज़रूर दूंगी मैं आपको, कालू के लिए भी। दोनों ही मज़े मज़े से वो चाइनीज चावलों की प्लेट खा रही थी और बातें भी कर रही थी। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में